सब कुछ इतना ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जहाँ पे मतलब 10 लोगों का काम है वो सिस्टम करके दे रहा है, तो मैं तो वहाँ पे 2 बंदों की जरूरत है। ऑब्वियस है कि वहाँ पे मैन पावर्स कम हो रही है। In India, every year around 5 lakh students completed BTech CSE, but only from the batch only 20 students get placed in the best company at the best package. अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम मनी ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कैंडिडेट. So what they want is they get the pre-cooked meal. They don't want to invest on cooking or sort of teaching the person. What's your name? Gitanjali, Okay, hi Gitanjali. Gitanjali, what are you doing currently? I'm working in corporate sector, Okay, in which company? FinThrive. So अभी current job market scenarios को लेके आपका क्या opinion है? मार्केट में जॉब्स बहुत हैं, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आजकल है कि थोड़ा स्किल्स वगैरह पर, अगर जिनका स्किल सेट ज़्यादा है, आपके पास चाहे कितना भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो कुछ हो, तो उसको मुझे लगता है वो आपके डिग्रीज की वैल्यूज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास करंट एक्सपीरियंस में आपके पास जो स्किल्स वहाँ पे है, टेक्निक कितनी है आप पे, स्किल्स टेक्निकल स्किल्स वगैरह उस पर पूरा डिपेंड हो जाते हैं। तो एक होता है कि उसके बाद अगर आप कहीं काम भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ रुक जाती है आपकी। तो अगर जैसे आप कंपनीज में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस अगर हम अपने ऊपर स्किल्स पे काम नहीं करेंगे और ऑब्वियस है तो उस पर मुझे लगता है एक पॉइंट पे आके आपका वो डिग्रीज काम ही नहीं आती कहीं पे। तो यही है। और बाकी जो आजकल एआई ओवर पावर कर रहा है उससे ये होता है क्योंकि सब कुछ इतना ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जहाँ पे मतलब 10 लोगों का काम है वो सिस्टम करके दे रहा है, तो मैं तो वहाँ पे 2 बंदों की जरूरत है। ऑब्वियस है कि वहाँ पे मैन पावर्स कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ में बहुत नुकसान भी कर रहा है और कहीं पे बहुत वो यूजफुल भी हो रहा है बहुत चीज़ों में। तो दोनों चीज़ है, वही है कि मतलब मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा भी है बहुत उसमें भी है, क्योंकि हम भी कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, तो कल के दिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी जरूरत ना पड़े वहाँ पे, तो वो चीज़ भी है। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, बहुत से किसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है। हम एकेडमिक्स में हम जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं अपने एकेडमिक्स के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स पे अपना काम करना चाहिए साथ साथ। और मुझे ऐसा लगता है स्कूल्स में भी जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीज़ है कि हम केवल एकेडमिक्स पे ही फोकस करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा एक साइड पे से ऐसा सब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर एडिशनली हम एक्टिविटीज़ रखवा सकते हैं कि हमें जो आगे जाके जो स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं ये सब होती हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो स्कूलिंग के बाद एजुकेशन के बाद रियल लाइफ में मतलब जो हम फेस कर रहे हैं वो चीज़ है, वो एकेडमिक्स बहुत कम जगहों में ऐसा होता है कि अगर हम टीचिंग में जा रहे हैं इंजीनियरिंग में जा रहे हैं वहाँ पे हो रहा है, नहीं तो हम जैसे हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा एलजेब्रा जो हमने पढ़ा है कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो उनके लिए यूज़फुल है, हमारे लिए नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा एडिशनली हमें मतलब ऐसा रखना चाहिए। ये नहीं है जैसे पेरेंट्स बोलते थे, अब तो फिर भी काफ़ी हो गया है कि बच्चे यूट्यूब से बहुत चीज़ें हैं कि सीख रहे हैं जो हमें शायद टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो शायद हम लोगों ने बहुत लेट सीखा, बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है वो चीज़ें, तो एक्सपोजर ज़्यादा है। तो आजकल पेरेंट्स भी इतने ओपन अप हो गए हैं कि मना नहीं करते, नहीं तो पहले की तरह डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो वो चीज़ नहीं रहेगी। तो बट थोड़ा बहुत एकेडमिक्स पे मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें हो रही है उससे थोड़ा सा और चीज़ें सुधरनी चाहिए, तो इम्प्रूव होनी चाहिए हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। What's your name? My name is Keshav Chaudhary. I am currently the franchisee operation manager of Apollo Health and Lifestyle Limited, and I am the ex-president of University Placement Committee MRSPT Bhatinda, which is situated in Bhatinda, Punjab. And I met the team of graders and currently start our conversation. Thank you so much sir for having a conversation with us. So sir, हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे करंट जॉब मार्केट सिनेरियोज को लेकर? I will suggest students that they will prefer skills and degree both at the same time, because the current marketing demand is skill. Like in India, every year around 5 lakh students completed BTech CSE, but only from the batch only 20 students get placed in the best company at the best package. Due to this, because no one have the C++ or coding plus certificate. Currently, I am giving the example. I am the student of Navodaya Vidyalaya Samiti. One of my friend is Sasank Jha and Pravesh Kumar, and ma'am, they are in the best college with the 40 lakh LPA. They are in 40 lakh LPA just because of not NIT. They are the student of NIT, and some of the student of MRSPT Bhatinda, they get only 10 lakh, maximum package is 10 lakh of MRSPT student. Reason is that they have no any coding plus experience and no any coding plus validation, but just a friend of my NIT, they get the exposure of coding, so they get the 40 plus LPA, and the degree is the same, study is the same, subject is same, but they didn't get any type of
package just due to the skill of coding. That's so I am telling. I will recommend a student that they will go through the degree also. They will complete the degree with the best mark, with also with a graded skill. And I think graded will provide the such type of skills to a student. Yes. सो ग्रेडस के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? Ma'am, as I have mentioned, that I am the ex-president of my university president committee. I know various at the company which will promote the skills like Grades, Skill Sapiens, like Hike Education, Planet Spark. So that's why I will also know the Grades. The rating is good on Google of Grades, and I will recommend a student not focus only on degree, also enhance your skill and move on in life for better package. वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। What's your name? My name is Shubham. ओके सो हाय शुभम, एक्चुअली अभी करंट जॉब मार्केट में आपका क्या ओपिनियन है कि स्टूडेंट्स को जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है, रिजेक्शंस क्यों हो रहे हैं? So basically what I think is as we discussed, it depends on अगर कोई डिग्री लेके आता है जैसा आपने कहा and he is a fresher, quote unquote a fresher, and the company is not pursuing to choose them. तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम मनी ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कैंडिडेट. So what they want is they get the pre-cooked meal. They don't want to, invest on cooking or sort of teaching the person, let's say. In this case, the companies and the HRs are confined to understand that they don't have time for the orientation. But having said that, we should also focus on one thing, that when it comes to the students who are just out of the college, if they are getting placed, okay, then though there is no problem. But if they're not getting placed, there should be some companies, who are sort of giving them a chance. So why am I very confident about this? Because I am from an NGO. So I work for the holistic development programs where, we work with students. So what we do is we choose the students who have applied through LinkedIn to our page. And if they are coming from various backgrounds, it's not a problem. So if they don't know the budgeting part, we teach them. ओके सो कॉलेजेस रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं. ऑब्वियसली बिकॉज देखो आप चाहते हो कि आपका बच्चा फाइनेंस समझे. आपके पास स्कूल कॉलेज में फाइनेंस की डिग्री और क्लासेस कौन सी हैं? आपने क्या कभी बच्चे को क्रिप्टो सिखाया? क्या कभी आपने बच्चे को ये सिखाया कि सेविंग्स कैसे करते हैं, कॉस्टिंग कैसे होती है, बजटिंग इकोनॉमी कैसी होती है? सिंपली टीचिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, योर बच्चा विल नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. इट इज वेरी थ्योरेटिकल. दैट्स ट्रू. तो आप हमारे स्टूडेंट्स को लास्ट में एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब वरी है एआई रेवोल्यूशन, एआई जॉब ले लेगा या आगे जाके एचआर जॉब नहीं देंगे, रिजेक्शन मिलेगा, तो फेलियर्स को लेकर फियर होता है, तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? So to all the students who are watching this, I might be not a very successful person, but I want to tell you that do focus on what you're learning and do focus on what is in the market. So अगर आपने कोई कोर्स किया है उसके साथ आप कुछ कोर्सेज एडिशनली करते रहिए. एंड अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं. So try to see for other companies, because it is just like a relationship theory. Okay, so you like somebody and that somebody likes some other person, so that somebody can be other person also. So better choose what is good for you and what keeps you relevant in the market. Don't give me hope. And currently what are you doing? I'm in government job. You are in government job. Okay. So मैम करंट जॉब मार्केट सिनेरियोज को लेकर आपका क्या कहना है? सर्टिफिकेशन वर्सेस डिग्री को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? हम लोग खुद कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ. तो आपका जो सवाल था अभी कि एआई जो है जॉब छीन लेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. एआई बिल्कुल जॉब नहीं छीनेगा, ये उल्टा अच्छा है सब लोगों के लिए, ये हेल्प करेगा सब लोग के लिए. तो आई थिंक वी शुड गो फिर विद एआई. हाँ, So we should learn AI, right? एक्चुअल में डेफिनेटली. और हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो एमएनसी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, एआई हेल्प ही करेगा. मैं तो यही कहूँगी बस, और ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती. तो मैम जो कॉलेजेस हैं वो 100% प्लेसमेंट्स का वादा करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही होती है, तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? 100% जॉब नहीं देते हैं. ये मैं खुद क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ, सो
मेरे ओपिनियन से 100% वर्क आई मीन जॉब प्लेसमेंट्स नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप एआई से ज़्यादा सीख पा रहे हैं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी के लिए ज़्यादा कुछ करके दिखा सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है, एक्स्ट्रा स्किल्स कह सकते हैं, we can- एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करने चाहिए। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे फॉर द रियल वर्ल्ड एक्सपोजर? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि एक अपने हार्ड वर्क पे वर्क करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एआई पे ज़्यादा बिलीव ना करें, क्योंकि जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो हार्ड वर्क से ही मिलती हैं आपको। अगर आपको कुछ बड़ी जॉब में जाना है, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा एक्सपोजर चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा एआई पे डिपेंड होना बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन था ना? हाँ। और स्किल्स वर्सेस सर्टिफिकेट्स को लेकर, स्किल्स वर्सेस डिग्री को लेकर आपका क्या कहना है? स्किल्स वर्किंग डिग्रीज को लेकर मेरा ये कहना है कि दोनों सेम ही है। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और आप किसी डिग्री के लिए कोई कोर्स करें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो उस पे भी आपको हार्ड वर्क ही चाहिए। यही मेरा कहना है, हार्ड वर्क ही चाहिए, एआई कुछ नहीं करेगा इसमें।